नमस्कार दोस्तों। क्या नरेंद्र मोदी फिर से पुलवामा जैसी कोई साजिश रचने का प्लान कर रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी इस देश के लोगों को मुद्दों से भटकाने के लिए तमाम नफरत में ढकेल रहे हैं? और क्या राहुल गांधी उनके इन सारे साजिशों को बेनकाब कर देंगे? और क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के तमाम भ्रष्टाचार को सामने ले आकर इस देश में उन्हें नग्न कर दे रहे हैं? ये सारे सवाल खड़े हुए। आज इसी पर आपसे बात करूंगा। मेरे डिफेंस के कुछ मित्रगण हैं, उनसे पता चला कि इस समय सेना की तमाम विंग तमाम युद्धाभ्यास कर रही है। कोई युद्धाभ्यास इसलिए मॉक ड्रिल्स चल रही है क्योंकि किसी भी परिस्थिति में कभी भी उन्हें अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। आखिर क्यों ये कहा गया? पश्चिमी कमान में जहां से चीन की सीमा और पाकिस्तान की सीमा दोनों जोड़े, तो चीन की सीमा की तरफ कोई गतिविधि नहीं, लेकिन पाकिस्तान की सीमा की तरफ गतिविधि बढ़ाई जा रही। क्यों बढ़ाई जा रही है? क्योंकि यदि छोटा सा भी कोई युद्ध टाइप का ड्रामा शुरू हो जाएगा तो भले ही वो फर्जी हो या वो मिला जुला हो, आपका उससे प्रभावित होने लगेगा, आपका दिमाग एकदम से फिर जाएगा। दूसरी चीज, आप राष्ट्रवाद के नाम पर फंस जाएंगे। दूसरा काम, राम मंदिर के नाम पर यह बार बार बरगलाने, कांग्रेस उस पर बात नहीं कर रही है। वो नहीं कह रही है राम मंदिर को लेकर के कोई बात, क्योंकि जानती है कांग्रेस कि राम मंदिर बनाने के लिए सबसे पहला शिलान्यास राजीव गांधी की ही सरकार के दौरान में हुआ, लेकिन मस्जिद तोड़ने की कोई प्लानिंग नहीं थी। यह था मस्जिद रहे अपनी जगह, जो राम का स्थान बताया जाता है और सब बताया जाता है, वो एक अलग से वो पूरा मंदिर साथ साथ बन जाए। गंगा जमुनी तहजीब जो अवध की तहजीब रही है वह कायम रहे। एक दीवार हो, इधर एक भाई रहे, इधर एक भाई इबादत करे, एक इधर पूजा करे, तो यह व्यवस्था की जा रही थी। इसका शिलान्यास भी हो चुका था, इसके लिए जमीन भी अलॉट कर दी गई थी, सब कुछ हो गया, लेकिन इससे नफरत नहीं फैल रही थी, उल्टा प्यार बढ़ रहा था। तो कैसे, जब तक नफरत नहीं पनपेगी, भाजपा को वोट कैसे मिलेगा? इसके लिए मस्जिद को गिराया गया, इसके लिए तमाम सारे और खेल किए गए, देश भर में तमाम दंगे फसाद कराए गए, और फिर लोगों के दिलों में धीरे धीरे नफरत का जहर भरा गया। यही जहर देश की आजादी के वक्त भरा गया। याद करिए, जब देश आजाद हो रहा था तब भारतीय जनता पार्टी, जो नरेंद्र मोदी की पितृ संगठन है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का, वो आरएसएस, वो हिंदू महासभा, वो जनसंघ, सब मिल करके सरकार चला रहे थे मुस्लिम लीग के साथ। और जिन 3 राज्यों में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे, वहीं पर सबसे ज्यादा दंगे फसाद कराए गए और हिंदू मुस्लिम को लड़ाया गया। और उसके नाम पर एक तरफ उन्होंने वोट खींचे, एक तरफ इन्होंने खींचे, और वो सारे प्रांत हमारे देश से टूट गए। बंगाल में चला रहे थे, बंगाल के टुकड़ा हो गया। पंजाब में चला रहे थे, पंजाब के टुकड़े हो गए। सीमांत प्रांत पूरी तरह से मुस्लिम लीग के हाथ चला गया। और हमने देखा किस तरीके से ये सारे जाने के बाद में देश के अंदर उसी नाम पे नफरत पनपाई। सालों साल इस नफरत को पनपाया गया, इसमें और खाद बीज डाले गए कि कांग्रेस राम मंदिर से कितनी नफरत करती है। कांग्रेस और उनकी पूरी इकोसिस्टम अगर कहीं मुंह से राम मंदिर भी निकल गया तो चिल्लाने लग जाती है, रात दिन चिल्लाती है कि राम मंदिर बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा है। शाखाओं में, संघ की शाखाओं में, और कैसे कैसे गांधी को शहादत देनी पड़ी। इस चक्कर में हमने देश के तमाम लोगों की शहादतें देखी, इंदिरा जी की शहादत देखी, राजीव जी की शहादत देखी, सारे कर्म इन्होंने किए। बहरहाल
आज जब देश सही दिशा में चलने लगा था तो नरेंद्र मोदी ने आके उस नफरत को और बढ़ाया। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को, इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। ये लोग सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। और उस नफरत का नतीजा है कि आज देश घर घर टूटा हुआ है। नरेंद्र मोदी कहते हैं, अमित शाह कहते हैं कि आज भाई भाई को कांग्रेस लड़ाती थी। कांग्रेस के समय में तो भाई भाई नहीं लड़ रहे थे। आज घरों के अंदर टूट हो गई है कि कौन भाजपाई बन गया है, कौन कांग्रेसी बन गया है, कौन किसी और का बन गया है। तो आज देश में घर घर में टूटन और जो टुकड़े किए हैं वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किए हैं, नरेंद्र मोदी की नीतियों ने किए हैं और भाजपा आरएसएस की नीतियों ने की है। इसी पर आगे जब वो करते हैं तो आजकल जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी प्रैक्टिस के क्रम में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जम्मू कश्मीर में थे और जब वहां थे तो वहां पर पहुंच के कहते हैं अब हम राज्य भी बनाएंगे, चुनाव भी कराएंगे। अभी तक नहीं करा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे चुका है, इन्हें कराना पड़ेगा। लेकिन कैसे टाला जाए, कैसे खेल किया जाए। जब लोकसभा चुनाव हो सकता है तो विधानसभा चुनाव भी हो सकता है, लेकिन नहीं, वो हो जाएगा तो इनकी रणनीति फेल हो जाएगी। उसके लिए काम करते हैं। तो यह साजिश रचने वाले लोग कैसे बर्बाद करते हैं, लड़ाते हैं, यह देखिए। और जब इनके ऊपर आता है, खतरा लगता है तो हाँ ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। 1100 रुपए का गैस सिलेंडर दे रहे थे, चुनाव आया 900 का हो गया। तो आप देखिए चुनाव से इतना डरते हैं, तो इसीलिए चुनावी वायदे करते हैं। तो इनके वायदे असल में जुमले होते हैं, यह बात साबित हो चुकी है। लेकिन ये कांग्रेस को के मैनिफेस्टो को, यानी उसके संकल्प पत्र को, उसके न्याय पत्र को जुमला साबित करने की कोशिश करते हैं, उसे झूठ बताते हैं। जबकि आज तक गारंटियां किसकी झूठ हुई हैं? इनकी हुई हैं। क्योंकि ये समस्याओं पे बात नहीं करते, नफरत पे बात करते हैं। राहुल गांधी जब बात करते हैं रोजगार की तो ये ले जाते हैं मंदिर पर। जब राहुल गांधी बात करते हैं इस देश में महंगाई पर तो ये भारत पाकिस्तान करने लगते हैं। जब राहुल गांधी लोगों को न्याय देने की बात करते हैं तो ये उसे मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बताने लगते हैं। हम आपको झूठ नहीं बोलते हैं, आप जानते हो ये आपकी आवाज है, ये आपने हमें बताया है। हम कोशिश भी करते, आपके बिना ऐसा हम मैनिफेस्टो नहीं लिख पाते, क्योंकि ज्ञान जानकारी आप में है, हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों में है। तो हम आपकी सरकार चलाएंगे, हम अदानी की सरकार नहीं चलाएंगे। हम किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की सरकार चलाएंगे। हमारी कोशिश हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार देने की होगी, किसानों की रक्षा करने की होगी। मुस्लिम लीग के साथ आप बैठते थे, देश के साथ गद्दारी आप करते थे, मुखबिरी आप करते थे। कांग्रेस नहीं, कांग्रेस तो लड़ रही थी, कांग्रेस ने तो जेलें भर दी थी, कांग्रेस ने तो 7.5 लाख कांग्रेसियों ने शहादतें दे दी थी इस देश के लिए। आपने क्या किया? आप तो अंग्रेजों के पांव दाब रहे थे, उनकी मुखबिरी कर रहे थे। तो ऐसे लोग ऐसी बातें करते हैं, साजिशें रच रहे थे। यह करने वाले लोग आज भी सत्ता में बैठे हैं, तो सत्ता में बैठ के वही करते हैं। आज वैश्विक मानदंड में जो श्रमिक संगठन है, इंटरनेशनल श्रमिक संगठन, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत का 83% युवा बेरोजगार है। 83% युवा, और जो 17% के पास रोजगार है उनमें
12% स्वरोजगार के बूते, 5% को ही रोजगार है, वो भी कुछ कांग्रेस के समय में दिया गया था, कुछ अन्य सरकारों के समय में दिया गया था। आपकी सरकारों में उसका चंद परसेंट मिला है। आप मुद्दा बनाना चाहते हो हिंदू मुस्लिम, आप मुद्दा बनाना चाहते हो राम मंदिर, आप मुद्दा बनाना चाहते हो ये, तो इसके बावजूद ये मुद्दा नहीं बन पा रहा है। मुद्दा आज भी सबसे बड़ा जो है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी CSDS की रिपोर्ट कहती है, जो द हिंदू ने छापी है। देश का और मीडिया तो छापने की हिम्मत करता नहीं है, वो तो बिका हुआ सा दिखाई देता है। द हिंदू ने उसको विस्तार से छापा है कि कैसे इस देश के अंदर आपके समय में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा बढ़ा है। चाहे गांव हो चाहे शहर हो, भ्रष्टाचार सब जगह बढ़ा है। चाहे महंगाई हो चाहे बेरोजगारी हो, आपके समय में सबसे ज्यादा बढ़ी। और युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का काम आपने किया है, जन जन को लड़ाने का काम आपने किया है। तो मुद्दा आज ये है कि रोजगार कौन देगा। मुद्दा आज ये है कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए हैं उस पर न्याय कौन देगा। मुद्दा ये है कि किसानों को उनका जो उपज का वाजिब MSP कानूनी रूप से कौन देगा, यह है आज मुद्दा। यह है कि श्रमिकों को न्याय कौन देगा। आज मुद्दा यह है कि टूटते हुए भारत को कौन बचाएगा, कौन सामाजिक रूप से जोड़ेगा, कौन आर्थिक रूप से जोड़ेगा, कौन भौगोलिक रूप से जोड़ेगा। और कोई नया मणिपुर नहीं बनेगा, कोई नूह नहीं होगा, कोई और दंगे नहीं हो, क्योंकि दंगे कराने वाले भी आप ही के हैं। और बेटियों को की नंग परेड निकालने वाले भी आप ही के हैं। तो यह सब इस देश ने देख लिया। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी सामने आते हैं और कहते हैं, जनता के बीच हम गए थे, जनता ने हमें फीडबैक दिया था, उस फीडबैक पे हमने मैनिफेस्टो बनाया। ये आपने हमारा मैनिफेस्टो देखा है। ये हमारे मैनिफेस्टो के 5 सबसे बड़े वायदे हैं। और अगर आप देखेंगे, बहुत सोच समझ के हमने ये मैनिफेस्टो बनाया है। ये मैनिफेस्टो बंद कमरों में नहीं बना। ये मैनिफेस्टो हजारों लोगों से बातचीत करके, किसानों से मिलकर, मजदूरों से मिलकर, महिलाओं से, बुजुर्गों से बातचीत करने के बाद यह मैनिफेस्टो बना है। और इस पे जरूर हमने कांग्रेस पार्टी का निशान लगाया है, मगर सचमुच में यह जनता का मैनिफेस्टो है, यह कांग्रेस पार्टी का नहीं है, यह आपका है। आपकी आवाज, आपकी मन की बात हमने यहां स्टेज पे लिख दी है। वो मैनिफेस्टो आया, वो न्याय पत्र आया, उसमें सबको न्याय देने की बात है। चाहे महिलाओं को हो, चाहे युवाओं को हो, चाहे बेरोजगारों को हो, चाहे किसानों को हो, चाहे श्रमिकों को हो। सामाजिक सुरक्षा की बात की गई। महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए, यानी हर महीने 8,500 रुपए देने की व्यवस्था की गई। किस तरीके से बेरोजगार युवाओं को एक बार पहली नौकरी पक्की करके उन्हें नौकरी की बात की गई कि आपको 1 लाख की नौकरी पक्की, आप जैसे ग्रेजुएट करेंगे। इसके अलावा महिलाओं को कहा गया, आप आधी आबादी भर सिर्फ नहीं हो, आपका हक आधी नौकरियों पर भी है, तो आपको हम आधा रोजगार भी देंगे। हम कैसे देश को सबके को साथ लेकर के चल के करेंगे, इसके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सबको जोड़ के बनाएंगे। इसके लिए अल्पसंख्यकों को पूरा हक देंगे, न्याय देंगे, संबल देंगे। बस यही तो खल गया कि समाज यदि जोड़ देंगे राहुल गांधी, तो नरेंद्र मोदी का यह तोड़ने का फार्मूला कैसे चलेगा, कैसे चलेगा नफरत फैलाने का फार्मूला।
तब यह खेल होता है। यह खेल इसलिए उसे मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बताने लगे, उसे कहने लगे कि कांग्रेस का जो है घोषणा पत्र झूठा होता है। नरेंद्र मोदी तो कहते थे, भाजपा दावे करती है कि उसने 2700 मीटिंगें करी घोषणा पत्र बनाने के लिए, लेकिन आज तक तो अभी बना नहीं पाए। कांग्रेस का तो आ गया सिर्फ राहुल गांधी के पैदल चलने से, जनता से संवाद करने से। इसीलिए राहुल गांधी ने पूछा लोगों को कि मेल आए, और जो मेल आए 2 लाख, राहुल गांधी ने उनका अध्ययन करवाया, उनमें कुछ मेल सेलेक्ट करे, उनको कॉल भी की। नमस्कार। कुछ दिन पहले हमने एक Sir, one second. You can be a little more chill about it. Yeah, Namaskar is a little too serious. Okay, so you're saying Namaskar should be more chilled out, huh? Yeah. वो नमस्कार चिल्ड आउट नहीं था, उसको फिर से कर रहे हैं। नमस्कार। कुछ दिन पहले हमने आपको कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में बताया, जो हमारे 5 कोर वायदे हैं उनके बारे में बताया और आपसे सुझाव मांगे। अब आपने इतने सुझाव भेजे कि ये मेरी जो टीम है ये पूरी ओवरवेल्म हो गई है। काफ़ी लोगों ने अच्छे सुझाव दिए अलग अलग चीज़ों के बारे में। मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 लोगों को फ़ोन करके उनसे पूछें, थोड़ा जो उन्होंने सुझाव दिया उसके बारे में उनसे थोड़ी बात करें। Thousands and thousands of mails here. There's a lot of mails on अग्निवीर। अग्निवीर को जो स्क्रैप करने का हमने निर्णय लिया है वो काफ़ी लोगों को अच्छा लग रहा है। मिडिल क्लास के काफ़ी लोग टैक्सेस की बात कर रहे हैं। अलग अलग टाइप का पॉजिटिव फीडबैक आया है। मैं थोड़ा 2-3 लोगों के मैसेज पढ़ता हूँ। रूफस क्रिस्टी जी हैं, ये बस नमस्ते कर रहे हैं और बेस्ट विशेस दे रहे हैं चुनाव की। जिम बीस्ट सेज मेक स्लोगन जॉब वर्सेस बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड। अजय चंडेल जी कह रहे हैं थैंक यू फॉर ड्राफ्टिंग अ ग्रेट मैनिफेस्टो। Some of my suggestions during campaigning: keep strong focus on inflation, unemployment, corruption of current government. काशीराम जी ने सिर्फ 2 शब्द बोले हैं, बहुत अच्छा। मनीला स्वामी says, please I want one mobile please. Okay, so we have some interesting stuff here. Madhuri is writing, I'm Madhuri working as an insurance professional. I've been trying to reach you and finally could connect with you. As a middle class working woman, I think it's important that you should also work on taxes and come out with some solution. We are paying income tax, professional tax, road tax, property tax, GST on all items, including groceries bought online. On top of it, banks are taking us for a ride. I hope you look into these issues for common people and bring in some solace to us. Should we call Madhuri then? Madhuri. She's probably driving to work. From all sides. So one second, Giving Madhuri is money on to the the phone. youth for free is very dangerous for long term. Please think and consider this. India has a great potential to surpass all. Hi, Madhuri. Hi, how are you? I'm fine. How are you? I'm fine too. We got your email, so tell me a little bit about. Is it really you that I'm talking to? They call me Rahul Gandhi. I don't know. I think it is. Great thing to talk to you. Would you like to call us on FaceTime so that you can be sure that it's me? Just got about. उनसे भी बात की, फीडबैक लिया कि है आपकी बात की नहीं है, कुछ कमी हो तो बताइए, कुछ अच्छा हो तो बताइए। तो यह होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी, मैं एक अकेला सब तय करेगा। पिछले 2019 के चुनाव में हमने देखा था, चुनाव के 3 दिन पहले घोषणा पत्र आया और अभी तक इनका नहीं आया। फर्स्ट फेज का चुनाव होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं ये भ्रमित लोग हैं। ये सिर्फ भ्रम पैदा कर सकते हैं, दे नहीं सकते। ये लड़वा सकते हैं, दे नहीं सकते, टुकड़े कर सकते हैं। और झूठा राष्ट्रवाद, झूठा हिंदुत्व, झूठा धर्म का पाखंड करने वाले लोग हैं। तो पाखंडियों से आज लड़ाई हो रही है, एक सच की। एक तरफ राहुल गांधी के साथ सच खड़ा है, एक तरफ नरेंद्र मोदी के साथ पाखंड खड़ा है, कहीं राष्ट्रवाद का, कहीं हिंदुत्व का, कहीं किसी और चीज का। फैसला आपको करना है कि आपको बेरोजगार बनाने वालों के साथ खड़ा होना है, महंगाई देने वालों के साथ खड़ा होना है, सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के साथ खड़ा होना है, या
गंगा जमनी तहजीब वालों के साथ खड़ा होना है, रोजगार देने वालों के साथ खड़ा होना है और महंगाई कम करने वालों के साथ खड़ा होना है। फैसला आपको करना है, देश को बचाने वालों के साथ खड़ा होना है या देश को तोड़ने वालों के साथ खड़ा होना। फैसला आपको करना है, क्योंकि राहुल गांधी सच बोलते हैं, झूठ नहीं। वो जुमले नहीं देते, उनकी बातें सही साबित होती हैं और पूरी होती हैं। यही कांग्रेस की सच्चाई है। जय